नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। गोंडा में सीएम योगी विपक्ष पर जमकर बरसे। सीएम योगी कांग्रेस को आतंकवाद का जनक बताते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब तक का सबसे बड़ा आरोप, कांग्रेस आतंकवाद की जनक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी आक्रामक अंदाज में नजर आए। विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस आतंकवाद की जनक है और माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की। देश विरोधी नारों पर एफआईआर। भारत पाकिस्तान मैच के दौरान लगे थे नारे। आगरा, बरेली, बदायूं, सीतापुर में 5 मुकदमे दर्ज हुए हैं। पुलिस ने 7 आरोपियों को नामजद किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। 24 अक्टूबर को ये टिप्पणी की गई थी। बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान का मैच हुआ लेकिन विवाद अब तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आरोप लग रहे हैं कुछ लोगों पर, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की है और उसी के तहत ये कार्रवाई। उधर कुशीनगर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जीप और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हुई है। 2 लोगों की मौत हुई है, 5 घायल हुए। टक्कर से जीप के परखच्चे उड़े हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमकुही से बिहार जा रही थी जीप। तरिया सुजान थाने के लतवा बाजार की ये घटना है। तो एक और बड़ी खबर इस वक्त की। खबर अमेठी से आ रही है। यहां पर डंपर का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित डंपर ने 3 लोगों को रौंद दिया। 2 की मौके पर मौत हो गई है, 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। मछली पकड़ने गए थे तीनों युवक। बाजार शुक्ल थाना इलाके की ये घटना है जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो मछली लेने गए थे ये लोग, मछली पकड़ने गए थे, लेकिन डंपर ने इन्हें रौंद दिया। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। और तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देखिए, मछली पकड़ने गए हुए थे। आप जानते हैं पिछले दिनों बरसात हुई, कई जगहों पर पानी इकट्ठा हो गया और कुछ लोग जो है मछलियां पकड़ते हैं, और अमूमन नदी तालाब के आसपास खास तौर से, लेकिन डंपर ने इन तीनों को रौंद दिया। खबर नोएडा से आ रही है। यहां पर गार्ड्स की गुंडागर्दी एक बार फिर से देखने को मिली है। सोसाइटी में रेजिडेंट के साथ इन्होंने मारपीट की। कार पर स्टिकर नहीं होने की वजह से ये पिटाई की गई है। करीब 10 गार्ड्स ने लाठी डंडों से वहां पर रहने वाले व्यक्ति को पीटा। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। आम्रपाली सफायर सोसाइटी का ये मामला है। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र का मामला। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। गाड़ी पर स्टिकर नहीं होने की वजह से अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि क्या सिर्फ यही एक कारण था। गार्ड्स इकट्ठे हुए और फिर जो है तकरीबन 10 गार्ड्स पीटते हैं। किसी ने इस घटना का वीडियो बनाया जो अब वायरल हो रहा है। आप देख भी सकते हैं, एक व्यक्ति जैकेट में, ब्लैक जैकेट में आपको नजर आ रहा होगा। डेनिम जीन्स पहने हुए, व्हाइट शर्ट और ब्लैक जैकेट पहनी हुई है उसने। उसे जो है आप देखिए, गार्ड्स के हाथ में आपको लाठी डंडे नजर आएंगे, पीटते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या विवाद सिर्फ इतना था कि गाड़ी पर स्टिकर नहीं था, या फिर कोई और भी वजह थी? आसपास आपको तमाशबीन लोग नजर आएंगे, बजाय कि वो इस झगड़े को छुड़वाए, वो वहां पर खड़े हुए ही नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आया है, पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है। तो पिछले दिनों भी गार्ड्स की गुंडागर्दी सामने आई थी। लोटल बुलवर्ड का हम की बात कर रहे हैं, 8 सितंबर 2021, और अब ये देखिए 27 तारीख का वीडियो सामने आया है। सबसे बड़ी बात यह कि ऐसी कौन सी स्थिति हो जाती है कि बुरी तरह से मारपीट पर ये उतारू हो जाते हैं? क्या विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपस में ही एक दूसरे को मरने मारने पर ये उतारू हो जाते हैं? गार्ड्स खास तौर से मिलकर, देखिए यहाँ पर भी रेजिडेंट के साथ मारपीट की गई। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या कारण था? क्या सिर्फ एक स्टिकर नहीं होने से इस तरह से पीटा जाता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये पहला मामला नहीं है। यहाँ पर लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है और ये कल देर रात का वीडियो है। सेक्टर 45 आम्रपाली सफायर सोसाइटी है।
कार में स्टिकर नहीं था, नोकझोंक हुई और उसके बाद क्योंकि ये गार्ड एकजुट रहते हैं, संगठित रूप से होते हैं, इसलिए ये एकदम से हमला करते हैं सामने रेजिडेंट्स पर। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लाठी डंडे तक इनके पास रहते हैं, यानी ये पूरी तैयारी में रहते हैं। अगर कोई लड़ने को तैयार है तो ये मारपीट उसके साथ करते हैं और उसको जबरदस्त तरीके से मारते हैं। और यही चीज कल फिर एक बार देखने को मिली, लोटस ब्लूवर्ड में भी हुआ था, कार्रवाई की गई लेकिन कोई सीख नहीं हुई और अब ये दोबारा घटना होती है और फिर रेजिडेंट को मारपीट की जाती है एक छोटी सी वजह की चक्कर में। ऐसे में इस पर अंकुश लगाना या खासतौर पे जिन एजेंसियों को इस तरीके का पसारा लाइसेंस होता है सिक्योरिटी एजेंसियों को, उनको लाइसेंस इशू करने से पहले ये चीज अब देखनी होगी कि इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। जी जरूरी ये भी है कि गार्ड्स को लेकर बकायदा जिन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं वो जरा इनकी हिस्ट्री भी चेक करें, क्योंकि विवाद को निपटाने का ये तरीका तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और एक और बड़ी खबर आ रही है, जालौन में पुलिस ने 9 करोड़ की ब्राउन शुगर जब्त की है। जालौन पुलिस और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आई नार्कोटिक्स टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक ट्रक पकड़ा जिसकी स्टेपनी में भारी मात्रा में ब्राउन शुगर रखा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 9 करोड़ रुपया की जा रही है। इसे तस्करी कर सिलीगुड़ी से राजस्थान को ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और खलासी को हिरासत में ले लिया है और उससे अब पूछताछ की जा रही है। तो देखिए स्टेपनी आप किस लिए रखते हैं अपनी गाड़ी में, ये आज आप देखिए यहाँ पर ब्राउन शुगर जो है स्टेपनी के जरिए लेकर जाई जा रही थी, जिसे पकड़ लिया गया है सिलीगुड़ी से राजस्थान। स्टेपनी से 18 पैकेट हेरोइन बरामद की गई और इस तरह से जॉइंट ऑपरेशन में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की टीम और SHO आटा की नेतृत्व में जनपद पुलिस ने एक काफ़ी अच्छा गुड वर्क किया है, जिसमें लगभग 9 किलो के करीब में हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। गाड़ी को भी जब्त करके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की टीम के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली की प्रेमनगर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 92 लाख रुपए की नकदी के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद पुलिस के अफसरों ने आयकर विभाग को इसकी सूचना दी। भारी मात्रा में बेनामी कैश बरामद होने की सूचना मिलने पर आयकर विभाग के अफसर भी मौके पर पहुंच गए और नकदी से जुड़े कागजात खंगालने में जुट गए। हिरासत में लिए गए दोनों युवक गाजियाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो सरिया कारोबारियों से कलेक्शन करने बरेली आए थे। पुलिस और आयकर विभाग की टीम जांच के बाद कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रही है। पुलिस को सूचना मिली कि एक वैगनर कार है जिसमें कुछ अवैध वस्तु रखी हुई है। उक्त वैगनर कार की जब चेकिंग की गई तो उस कार में पैसे से भरा 2 बैग मिला। जो मौके से 2 व्यक्ति जो थे उस कार में, उनसे उस पैसे के बारे में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा अपेक्षित है। जो भी डिसीजन होगा उनके द्वारा इसमें लिया जाए। कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में ससुर अपनी बहू के साथ जमकर मारपीट करता है। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस ने महिला को प्राथमिक इलाज के लिए CHC में भेजा। आरोप के मुताबिक जनरेटर इंजन बेचने का विरोध करने पर ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की, बदमिजाजी की। पीड़िता ने ससुर और जेठ पर छेड़खानी का आरोप लगाया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। और इस बीच एक बड़ी बैठक आ रही है। सीएम योगी ने एक बैठक बुलाई है। डीजल पेट्रोल पर लगने वाले वैट को लेकर बैठक की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल शाम 5:30 बजे सीएम आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। डीजल पेट्रोल की कीमतों पर बैठक में चर्चा होगी। कीमतों पर राहत दे सकती है सरकार। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्र और स्टेट दोनों के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन अब यहाँ पर खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को राहत मिल सकती है। वैसे इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है। अमूमन सरकारें ये कहती हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुताबिक तेल की कीमतें तय होती हैं, मगर ये सरकारें ये नहीं बताती कि जब चुनाव आते हैं तो फिर ये कीमतें क्यों कम हो जाती हैं। खैर, कितनी राहत मिलेगी वो इंतजार करना होगा, लेकिन ये बड़ी बैठक बुलाई गई है।
तो डीजल पेट्रोल पर वैट यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स जो लगता है उसको लेकर ये बड़ी बैठक बुलाई गई है और माना जा रहा है कि राहत मिल सकती है। डीजल पेट्रोल ने किस तरह से लोगों को परेशान किया हुआ इनकी कीमतों ने। डीजल जो है आप देखिए आपकी रसोई से सीधा जुड़ता है, बड़े मालवाहक जो है वो डीजल से चलते हैं और उसका असर पड़ता है। किसान की खेती प्रभावित हो रही है। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, ठीक है सरकार इस पर मंथन करेगी, देर आए दुरुस्त आए ये भी कहा जाए या नहीं, क्योंकि चुनावी साल है ये। चुनावी साल में सरकार को इस बात का अंदाजा हो चला है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, जिसके आधार पे कम से कम मध्यम वर्गीय परिवार या उसके बाद अगर गरीबी रेखा की बात की जाए तो उस तबके में आने वाले परिवार इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और लोग भी ये मान रहे हैं कि महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, चाहे खाद्य सामग्री की बात कर ली जाए या पेट्रोल डीजल की बात कर ली जाए। हालांकि टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री पिछले दिनों से लगातार अधिकारियों को ये निर्देश दे रहे हैं कि जिस तरीके से खाद्य सामग्रियों की कालाबाजारी हो रही है या जमाखोरी हो रही है उस पर रोक लगाई जाए ताकि खाद्य सामग्री के रेट थोड़े कम हो सके। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही कि पेट्रोल डीजल की बढ़ रहे रेट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाम 5:30 बजे बैठक बुलाई है। इस बैठक में खास तौर पर वित्त विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया है, साथ ही वित्त मंत्री को भी बुलाया गया है और भी अलग अलग जो विभाग के आला अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया है इस बात पर मंथन करने के लिए कि क्या यूपी सरकार अपने स्तर पर वैट में कुछ कमी कर सकती है, क्या कुछ टैक्सेस में कमी कर सकती है और अगर करती है तो कितना वहन सरकार को भरना पड़ेगा, कितना प्रेशर सरकार पर आएगा। और यह भी माना जा रहा है कि इसी बैठक के बाद सरकार चुनाव से पहले कुछ राहत के बड़े ऐलान कर सकती है, कम से कम पेट्रोल डीजल के मामले में। तो यूपी सरकार को भी ये लग रहा है कि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव के साथ साथ यूपी में भी चुनावी बयार बह रही है, यहां पर भी महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, जिसको लेकर पेट्रोल डीजल की कम से कम रेट में राहत देने के लिए सरकार आज बड़ी बैठक बुला रही है। हालांकि बैठक के बाद यह तय हो पाएगा कि सरकार ने इस पर क्या तय किया है और क्या वाकई में आने वाले दिनों में बढ़ती कीमतों से कुछ राहत मिल सकती है आम जनता को। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, ये थोड़ा सा इंतजार करना होगा इसके जवाब के लिए। गरीबी और शिक्षा के अभाव में लाखों सैनिटेशन वर्कर्स पैसों की तंगी और बीमारी से लड़ रहे हैं। औरंगाबाद के रहने वाले संतोष खैतरे भी परिवार चलाने के लिए अपने पिता के साथ सड़क और नालों की सफाई करने पर मजबूर थे। साफ सफाई के दौरान अपनी खुद की सुरक्षा की बात इन्हें तब समझ में आई जब इन्हें वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के बारे में पता चला। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में उन्हें मशीन ऑपरेट करने के साथ साथ साफ सफाई के वक्त अपनी खुद की सुरक्षा और काम करने के तौर तरीकों के बारे में बताया गया। आइए जानते हैं कैसे बदली संतोष और उनके जैसे बहुत से सैनिटेशन वर्कर्स की जिंदगी। मेरा नाम संतोष अशोक खैतरे है। मैं आरसूल चेतना नगर में रहता हूँ। मैं सैनिटाइजर वर्कर का काम करता हूँ। WTC में आने से पहले सर मैं ना किसी बात की सेफ्टी यूज़ नहीं करते थे। जैसा काम मिला वैसा अपना काम करने में बाम्बू स्टिक लिया, चौकअप निकाल दिया, हाथ में ग्लोव्स नहीं था, मास्क नहीं था मुंह पे और ना गम शूज़ कुछ भी नहीं था। हम सीधा निकल जाते थे साइड पर। हाँ, उसका 300-400 मिल जाता था एक दिन का समझो। पर एक दिन ऐसी हमको मालूम चला कि वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद में आया है। अब कॉलेज ठीक है पर वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज हमको मालूम नहीं था सर। भी हम टॉयलेट कॉलेज में गए, फिर हमारे को वहाँ पर इतना पता चला कि अपना सेफ्टी कैसा यूज़ करना चाहिए और आप काम कैसा करते हो उसका हमको सब ट्रेनिंग मिला सर। वहाँ डिग्निटी किट मिला हमको। हमारा एक बचत गट है सर हमारा औरंगाबाद का, तो वो बचत गट के माध्यम से हम सब अभी रॉड मशीन मिली है बच्चन साहब ने जो दी है हमको, वो मशीन के माध्यम से हम काम कर रहे हैं सर। अभी फैमिली में अच्छा बदलाव हुआ है। पहले जैसा अभी 200-400 का काम नहीं आता है, अभी 700-800-900 का काम आता है। थोड़ा बदलाव हुआ है, चेंज। फैमिली भी अच्छी है। अभी तो मैं ये काम कर रहा हूँ पर मेरे बच्चों को मैं अच्छा पढ़ाऊँगा और अच्छा पढ़ा के मैं मेरे बच्चों को ये काम नहीं करने दूंगा सर। उनको अच्छी पढ़ाई करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से जितना होगा मैं उतने उनको शिक्षा दूंगा सर और उनको अच्छा कुछ ना कुछ तो भी बनाऊंगा सर।